शहर से कुछ दूर जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वो हवेली भूतिया है। रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी वहां कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। बस ऐसी कहानियां सुनकर रवि के अंदर जिज्ञासा जाग गई। वो एक पत्रकार था और सच्चाई जानने के लिए अपनी दोस्त निष्ठा के साथ वहां जाने की ठान ली। हवेली के पास पहुंचते ही माहौल डरावना लगने लगा। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों। हवेली की खिड़कियों से झांकता अंधेरा किसी अनजानी दहशत की कहानी सुना रहा था। निष्ठा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन रवि ने उसे दिलासा दिया, अरे कुछ नहीं होगा, बस कहानी बनाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं लोग। दोनों ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा और ठंडक थी। उनके टॉर्च की रोशनी में जाले और पुरानी धूल भरी चीजें चमक रही थीं। चलते चलते वे एक बड़े से कमरे तक पहुंचे। वहां एक पुराना दर्पण रखा था। निष्ठा ने मजाक में कहा, लगता है ये वो जादुई शीशा है जो सच्चाई दिखाता है। लेकिन जैसे ही दोनों ने दर्पण में देखा, उनके पीछे एक काली परछाई हिलती हुई नजर आई। दोनों का दिल एकदम से बैठ गया। तुमने देखा? निष्ठा ने घबराकर पूछा। हां, लेकिन शायद वो हमारा भ्रम हो, रवि बोला। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी सी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि इस हवेली का मालिक एक तांत्रिक था। उसने अमर होने के लिए कोई तांत्रिक विद्या की, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। अब उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है। डायरी पढ़ते ही कमरे में जोर की हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। तभी एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। निष्ठा का चेहरा सफेद पड़ गया। रवि, ये जगह सच में भूतिया है। हमें यहां से निकलना चाहिए। दोनों जल्दी जल्दी भागने लगे। हर कोना जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक दौड़ते हुए वे बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी एक लाल आंखों वाली छाया उनके सामने आ गई। दोनों चीख पड़े। निष्ठा को अचानक डायरी की एक बात याद आई। वहां लिखा था कि हवेली के मंदिर में एक दीपक जलाने से तांत्रिक की आत्मा मुक्त हो सकती है। दोनों किसी तरह मंदिर पहुंचे। दीपक बुझा हुआ था। कांपते हाथों से रवि ने माचिस जलाई और दीपक जलाया। दीपक जलते ही हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक जोरदार चीख के साथ सब शांत हो गया। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रवि और निष्ठा भागते हुए बाहर निकले। उस रात के बाद किसी ने हवेली से कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि वहां अब भी कुछ अनजाना छिपा हुआ है, और जो भी वहां जाता है उसे वहां की डरावनी खामोशी याद रह जाती है।